हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डी के शर्मा फ्रॉम के कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सभी लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन वाले टॉपिक पर कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बल्कि केवल उस क्वेश्चन को पढ़ देंगे हम, और पढ़ने के बाद ऑप्शन आपके सामने दे दूंगा बोर्ड पर, और उसमें करेक्ट आंसर को चूज करिएगा। आप साथ साथ मिल करके बने रहिए, ठीक है। आइए फुल डिस्कशन के साथ हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ भैया? करा किसी दर्पण से, क्या करा है? किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। बताइए कि वह दर्पण होगा, ठीक। क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है? क्वेश्चन करा भैया कि किसी भी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, ठीक ना, परंतु आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है। बताइए कि वो दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? ऑप्शन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया है? कह रहा है केवल समतल। क्या कह रहा है? केवल समतल। क्या? केवल समतल कह रहा है ना, समतल। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है भैया? दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल अवतल। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? केवल अवतल। और क्या उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है केवल उत्तल। क्या कह रहा है? केवल उत्तल। क्या? केवल उत्तल। और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है, वो चौथा ऑप्शन क्या दिया भैया? या तो समतल या उत्तल। क्या कह रहा है? या तो समतल। क्या कह रहा है? या तो समतल या तो फिर क्या? उत्तल। क्या कह रहा है? या तो फिर क्या होगा? उत्तल होगा। तो बताइए, अभी क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। क्वेश्चन क्या कहा था भैया? वो क्वेश्चन कहा था कि यदि आप किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, लेकिन उस दर्पण में आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है। बताइए कि वह दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? केवल समतल दर्पण होगा कि केवल उत्तल दर्पण होगा? केवल अवतल दर्पण होगा कि केवल उत्तल दर्पण होगा? फिर या तो समतल या फिर उत्तल होगा। तो इस स्थिति में बताइए, केवल क्या हो जाएगा भैया? समतल हो जाएगा। क्या? केवल आपका क्या हो जाएगा आंसर? समतल हो जाएगा। क्योंकि जब किसी दर्पण के आप सामने खड़े होते हैं और उस दर्पण में आपका सदैव सीधा ही प्रतिबिंब प्रतीत होता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। क्या? समतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? चलिए देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। क्या? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भैया, क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है देख लीजिए। 3 × 10⁻7। क्या? 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है 3 × 10⁻⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। और तीसरा ऑप्शन जो आपके सामने है सी वाला, वो क्या दे करके रखा हुआ है? ये कह रहा है क्या? 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। और जो चौथा ऑप्शन है वो दे रहा है, क्या दे रहा है भैया? वो दे रहा है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? हमने क्वेश्चन को क्या बताया, एक बार फिर से सुनिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? जब हम देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करेंगे, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁻8। इसके पहले जब मैंने वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने सब प्रकाश के बारे में, प्रकाश की प्रॉपर्टी को पढ़ाया था। तो वहां बताया था कि प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपके आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है। क्या? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है। कितनी तरंग दैर्ध्य परास होती है भैया प्रकाश की? तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, उसी को क्या करना है? सही चूज करना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन कह रहा है क्या? पहला ऑप्शन कह रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। क्या दिया हुआ है? 4000 एंगस्ट्रॉम से क्या? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। और दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो कह रहा है 3000 एंगस्ट्रॉम से क्या? 3000 एंगस्ट्रॉम से 4500 एंगस्ट्रॉम। और चौथा तीसरा ऑप्शन जो दे करके रखा हुआ है वो कह रहा है 3500 एंगस्ट्रॉम से क्या? 3500 एंगस्ट्रॉम से 5500 एंगस्ट्रॉम। क्या दिया भैया? 5500 एंगस्ट्रॉम। और चौथा ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वो चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है भैया? 5000 एंगस्ट्रॉम से क्या? 5000 एंगस्ट्रॉम से 9000 एंगस्ट्रॉम। क्या? 9000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो लाइट के प्रॉपर्टी में हमने आपको पढ़ाया था कि जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है वो कितना होता है भैया? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। उसमें एक और बताए थे हम, क्या बताए थे? 3900 एंगस्ट्रॉम से क्या? 3900 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कभी कभी यही चीज 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। और अगर ये नहीं दिया है तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, इसके नियर अबाउट नियर समथिंग देखा जा रहा है। तो आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ भैया, ठीक समझ में आ रहा होगा। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से पारभाषक माध्यम है। कह रहा है निम्न में से 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कह रहा है निम्न में से पारभाषक माध्यम है। ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से पारभाषक माध्यम है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख लीजिए। कह रहा है वायु, क्या कह रहा है? वायु कह रहा है। और दूसरा कह रहा है क्या? दूसरा कह रहा है कांच। और तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है क्या? घिसा हुआ कांच। क्या? घिसा हुआ कांच। और चौथा ऑप्शन जो आपका कह रहा है वो क्या है? दीवार है। क्या? दीवार है। तो बताइए निम्न में से पारभाषक माध्यम है। पहला ऑप्शन क्या? वायु, दूसरा ऑप्शन कांच, और तीसरा ऑप्शन घिसा हुआ कांच, और चौथा ऑप्शन क्या है भैया? चौथा ऑप्शन है दीवार। तो बताइए कि निम्न में से पारभाषक माध्यम क्या है? हमने आपको उस समय बताया था माध्यम क्या बताया था? पारदर्शी माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। पारभाषक माध्यम क्या है, पारदर्शी माध्यम क्या है और अपारभाषी या अपारदर्शी माध्यम क्या है? तो पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या होता है? पारदर्शी माध्यम का मतलब वही जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर जाए? प्रवेश कर जाए, वो पारदर्शी माध्यम होता है। और पारभाषक का मतलब क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की मात्रा बहुत कम, मतलब लगभग पारदर्शी से कम और अपारदर्शी से अधिक मात्रा में ही प्रकाश इस पार से उस पार जाता है, ठीक है। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही इस पार से उस पार गुजर पाता है, क्या कहलाता है? पारभाषक माध्यम कहलाता है। और बात करेंगे अपारदर्शी, तो अपारदर्शी का सीधा सीधा मतलब पारभाषी का उल्टा या पारदर्शी का उल्टा। पारदर्शी में इस पार से उस पार जा रहा था, अपारदर्शी में इस पार से उस पार जा भी नहीं पाएगा, मतलब प्रकाश का तनिकों भाग इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा। क्लियर? तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि पारभाषी का मतलब क्या है? पारभाषक माध्यम। निम्न में से पारभाषक माध्यम का उदाहरण है या निम्न में से पारभाषक माध्यम है तो क्या है? तो आपका घिसा हुआ कांच है। क्या? घिसा हुआ कांच, क्योंकि जब कांच को हम लोग घिस देते हैं तो प्रकाश की बहुत कम मात्रा इस पार से उस पार जा पाती है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन पांचवें नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देख लीजिए भैया। दिया है, कह रहा किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। तो ऑप्शन दिया है, किस पर निर्भर करती है भैया? पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या? प्रकाशिक माध्यम पर। किस पर? प्रकाशिक माध्यम पर। दूसरी बात आपसे कह रहा है दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है भैया? ये कह रहा है प्रकाश स्रोत पर। क्या? प्रकाश स्रोत पर। और तीसरा ऑप्शन
पृष्ठ की प्रकृति पर, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सीधी बात ये समझिए भैया कि जो परावर्तित प्रकाश की मात्रा होती है, तो परावर्तित प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करती है बताइए? प्रकाशित माध्यम पर निर्भर करती है, या प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है, या पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो समझिए क्वेश्चन कह जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तित प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो परावर्तित प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करेगी? पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करेगी, है ना? पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करेगी कि पृष्ठ की प्रकृति कैसी है, उतनी मात्रा में प्रकाश क्या होगा? परावर्तित होगा। अब बात यह होगा कि पृष्ठ की प्रकृति कैसी हो सकती है, तो पृष्ठ की प्रकृति चिकनी भी हो सकती है और खुरदरी भी हो सकती है। जो चिकनी पृष्ठ होगी उस पर प्रकाश की अधिकतम मात्रा क्या होगी? परावर्तित होगी, और जो आपका खुरदरा पृष्ठ होगा उस पर क्या होगा? क्या होगा भैया? उस पर क्या हो जाएगा? चिकने की अपेक्षा कम परावर्तित होगा। क्लियर हो गया? चलिए, समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भैया? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। छठवें क्वेश्चन की बात करेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन कर रहा है क्या? 25 सेंटीमीटर, और दूसरा ऑप्शन कर रहा है -25 सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन कर रहा है क्या? अनंत क्या कर रहा है? अनंत कह रहा है, और चौथा ऑप्शन कह दिया है क्या? चौथा ऑप्शन जो आपके सामने दिया हुआ है वो कह रहा है 35 मीटर। क्या? 35 मीटर। तो बताइए क्या होगा जब भी पूछा जाए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या पूछा जाए भैया? समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो तुरंत आपको क्या बताना है कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है भैया? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अर्थात आपका कौन सा आंसर राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होती है अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।